जय हिंद। आइए आज हम लोग क्या है कि जीके जीएस का ये है जो कि टेस्ट नंबर जो 5 है हम और इसको लेकर हम लोग प्रेजेंट है और ये खान सर के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी का अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये देखेंगे और हर सेट में इसमें आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए आज 5 नंबर सेट का हम लोग करते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स को पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो गंगा नदी में बाएं से नहीं आकर मिलती है। तो याद रखना यहाँ से सोन नदी नहीं आकर मिलती है ये, जबकि ये दाहिने से आती है पटना के पास में मिलती है। बाकी ये हो गया आपका गोमती, घाघरा, कोसी, ये नदी आपको बाएं से आकर मिलती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा में है तो याद रखिएगा गुज्जोगिया गोरसप्पा है, क्योंकि यह हचाक से नीचे की तरफ में गिरता है, जबकि ये कुंचिकल जलप्रपात ये सीढ़ी नुमा बनाते हुए गिरता है। इसलिए यह सबसे सबसे ऊंचा में जोगिया गोरसप्पा इसको कहा जाता है। शरावती नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा किस नाम से जाना जाता है। तो यह पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट है। यही वाला क्षेत्र में क्या होता है आपको सह्याद्री देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जापान के निम्नलिखित में से 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको आपको सजाना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में, यानी कि ये होगा सी हो जाएगा। यानी पहले होकाइडो, तब जाके होन्शु, तब शिकोकू और तब जाके ये आपका क्यूशु द्वीप है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ में सजाने के क्रम में है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए स्थल रूढ़ देश मतलब स्थल रूढ़ राज्यों में कौन सा राज्य है जो भारत के अधिकतम उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम राज्य में स्थित है। यानी कि वैसा है जो हालांकि 5 मतलब जो कि है आपको राज्य है जो कि मतलब बिना कोई समुद्र के तट को छूता है, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि देश को छूता है। तो वैसे कौन कौन से है, तो इसका आंसर होगा डी होगा। यानी कि आपका ये हो गया आपका हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो यही आपको है। चलिए, जबकि 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से किस देश से होकर गुजरती है। तो आपको केनिया से होकर गुजरती है। हालांकि मतलब यह ऑप्शन के हिसाब से आप जन भी करते हैं कि और टोटल कितने देशों से गुजरता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षोभ सीमा है यानी कि ट्रोपाज, यह पाई जाता है किसके किसके बीच में पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल और समताप के बीच में यह ट्रोपोज मतलब ये ट्रोपाज पाया जाता है, यानी जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन, दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है। तो आपको भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि धन आवेश और एक ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण याद रखने, यहाँ पर क्या किया गया आपको नामकरण की बात किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने मतलब ऐसी फिर तड़ित झंझनाहट की भी खोज वगैरह किया हुआ था। और इन्होंने ही बिजली जो आसमान में मतलब गरजता है तो पैदा होती है, उसके भी खोज यही किए हुए थे। 10 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि 50 kg वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो उसकी क्षमता में याद रखोगा 320 होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ये चीज़ याद रखना। उसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन है कि गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से तय की गई जो दूरी और विस्थापन के परिणाम क्या किसके बराबर होता है। तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार, यानी कि इसमें आपको दूरी और विस्थापन दोनों समान मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गलत कथन को इसमें से पहचानिए। तो गलत क्वेश्चन में से इसके आंसर डी होगा, क्योंकि बॉल बेरिंग द्वारा उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण को वृद्धि नहीं करने के लिए बल्कि घटाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें सही कौन कौन से है। तो आपका ए, बी और सी है। देखिए, पृथ्वी के संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच में घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बात सही है कि घर्षण थोड़ा सा कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। लोटनिक घर्षण जो कि सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी बात सही है। और किसी तरल में गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करती है, ये भी आपका सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन को सही के बारे में जानना है तो याद रखना है कि ये जो है सभी अधातुए अतन्य होते हैं, यानी कि इसे तान करके लंबा नहीं बना सकते। यही कथन आपका सही है। बाकी सभी अधातुए गैस होती है, मतलब जरूरी नहीं कि सभी अधातु गैस ही है, मतलब कुछ द्रव भी है और कुछ थोड़ा सा ठोस भी है। उसी तरह से सभी धातुएं ठोस होती है, जरूरी नहीं ठोस नहीं है, क्योंकि पारा आप जानते हैं कि वह द्रव के रूप में है। उसी तरह सभी धातुएं कठोर होती है, कठोर भी नहीं है, जरूरी है कि कुछ थोड़ा सा मुलायम भी होती है, जैसे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व होते हैं। तो उसमें से तो याद रखना होगा, इसका ये होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों का मतलब समाविष्ट है, यानी रासायनिक परिवर्तन पहचाना था, इसका आंसर भी होगा। ये लोहे का जंग लगना और ये क्या कागज का जल जाना और भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्राइन क्या है। एक तरह का तो याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का संतृप्त विलयन ब्राइन कहलाता है। उसी तरह से पालड़ पानी क्या है, तो वह वर्षा जल को कहा जाता है, जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र में कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे मतलब घूर्णनों को मतलब मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपनी हाथ बाहर की तरफ में क्या करना था, फैला लेनी चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों से संबंधित कौन सा कथन इसमें से असत्य है, तो ये वाला है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पंजाब के तलवंडी में मतलब जो हुआ था, यह इनका तलवंडी में नहीं हुआ था बल्कि गुरु नानक का हुआ था। इनका गुरु गोविंद सिंह तो पटना में हुआ था। जबकि इससे और कौन कौन से सही है, तो देखिए गुरु अंगद जी थे, गुरु नानक वाणी का संग्रह किया हुआ था, यानी कि गुरुमुखी लिपि का इन्होंने किया हुआ था। उसी तरह हरमंदिर साहिब का निर्माण अमृतसर में हुआ था, ये भी सही है। और मतलब हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक बना दिए थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर तो इस तरह से कथन आ जाता है, तो मिला लेते हैं कि इसमें से सही की कथन पूछना है। तो इसमें से सही आपका पूछ रहा है, तो सही में देखते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते कालीकट के कप्पम मतलब डाबू नामक बंदरगाह पर मतलब बेड़ा उतारा था, ये भी सही है। और जो कि वहाँ का हिंदू शासक जो कृष्ण जमोरिन था, इसका स्वागत किया हुआ था। जमोरिन का उसका पैतृक उसने उपाधि दिया हुआ था, तो यही चीज़ ये भी इसका सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। अब यहाँ मिलान चिन्ह करना है, तो शारदा एक्ट कब हुआ था, तो शारदा एक्ट याद रखना 1930 में हुआ था। जबकि सती प्रथा मतलब जो उन्मूलन था यह राजा राम मोहन राय के समय में 1829 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था, तो यह 1856 में हुआ था। जबकि ये विवाह की आयु संबंधित अधिनियम कब हुआ था, तो यह 1891 में था। तो ये आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो अकबर ने राजपूत के प्रति अपने बुद्ध मतलब युद्ध की नीति को मित्रता के नीति से बदलकर उसको अपने अधीन किया हुआ था, लेकिन उन राजपूतों से मित्रता को नहीं अपनाता था जिनके प्रति युद्ध नीति का बरकरार था, ये भी सही है। उसके साथ गोंडवाना विजय के गठन सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया हुआ था तथा उसने गोंडवाना को मुगल सम्राट के अधीन ला दिया था, तो ये दोनों के दोनों इसका सही है उत्तर। 23 नंबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इसमें से इस पे भी विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर आदेश पत्र जारी किया गया जो कंपनी का पूर्ण व्यापार करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किए गया था, तो ये भी सही है। जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था, तो ये भी सही है, तो जिसने जहाँ किया था। और कंपनी अपने प्रथम फैक्ट्री हुगली में, हुगली नहीं बल्कि सूरत में स्थापित किया हुआ था। कंपनी के ने भारतीय उत्पाद और विनिर्माण वस्तुओं के लिए नवीन बाजार खोले, ये भी सही है। तो याद रखना होगा कि इसका 23 का कौन सा है आपका, तो सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में मतलब आंदोलन के इतिहास में कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण है, तो इसका जो है कि बी होगा। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी गरम दल में विभाजित हो गया था सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। फिर से वापस हुआ 1916 के अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में मिल गया था लोग। आर्यों ने भारत में किस से दर्रा से होकर प्रवेश किया हुआ था, तो याद रखना ये खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किए हुए थे। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि उस कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स मिशन भारत के विभाजन का खाका मौजूद था, ये भी सही है। इस मिशन में संवैधानिक निर्माण पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में था, तो ये भी सही है। ये दोनों के दोनों सही है। इस मिशन के प्रधान के अनुसार स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा, बन भी सकता था और नहीं भी रह सकता था, भारतीय के ऊपर डिपेंड था, तो इसको याद रखना है। 26 नंबर का 1 और 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन का होता है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह कैसा होता है जिसमें क्या होता है कि वह सरकार जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है, तो यही इसका 27 का बी आंसर, यानी कि वो 75 के 3 के अनुच्छेद के तहत वो अभी संसद के कौन सा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। जबकि व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, मंत्री किसके, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1861 के अधिनियम के प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसके तहत में जो तो बनाया गया था वह गवर्नर जनरल द्वारा आवश्यक पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल यानी कि राज्यपाल का, यानी कि 213। जबकि राष्ट्रपति का अध्यादेश है वह याद रखना है कि 123 है, वह 1935 के अधिनियम के तहत उसको राष्ट्रपति को अधिकार यह मिला हुआ था, तो इसे भी याद रख सकते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन 1955 के अंतर्गत किनके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? तो वह जन्म से बन सकता है, उद्भव यानी कि वंश से बन सकता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और राज्य क्षेत्र मिले जाने से हो सकता है। राज्य क्षेत्र मिले यानी कि जो आर्टिकल 2 है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया तो हर एक व्यक्ति को मिल गया नागरिकता, तो वही है, यानी कि इसका जो है आंसर वह ए होगा, यानी कि पाँचों के पाँचों सही है। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए याद रखना होगा कि हम 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं, 3 तरह से हमारा नागरिकता खत्म हो सकता है, और नागरिकता भाग 2 में है, और आर्टिकल कितना में है, तो याद रखना होगा कि आपको वो 5 से 11 तक ले मिलता है। एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया हुआ था जिसमें संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट मतलब वीटो का कहा जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में उस समय किए थे। जेवी वीटो का आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 111 में आपको जेवी वीटो का वर्णन मिलेगा, यानी कि, और उसमें ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में मतलब जो हस्ताक्षर करके उसे लौटा सकते हैं, और उसके अगर लौटा देते हैं तुरंत, मतलब बिना सिग्नेचर किए हुए एक बार लौटा देते हैं तो वह निलंबकारी वीटो होता है, और हमेशा के लिए रख लेते हैं तो वही जेवी वीटो होता है। तो पहली बार इसको ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा किए हुए थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखना है कि वह बाहरी आक्रमण के अनुसार कर ये सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता। हालांकि पहले यह आंतरिक अशांति था, उसके जगह पर 44वां संविधान संशोधन करके उसको अब क्या किया गया, आंतरिक अशांति हटाकर उसको सशस्त्र विद्रोह ये जोड़ दिया गया। साथ ही साथ वित्तीय संकट यानी कि ये 360, ये वित्तीय आपातकाल, ये मतलब ये 3 तरीका से क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 4। तो ये 1, 2, 4 इसका यानी कि डी होगा। और याद रखना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार का जो 20 हो रहा है 21 समाप्त नहीं होता है। हालांकि ये इसमें निलंबित कौन कर देते हैं बाकी अनुच्छेदों को, तो वह राष्ट्रपति कर देते हैं, और जबकि प्रतिबंधित कौन करता है, तो संसद करता है, ये याद रखना होगा। आरबीआई के बारे में पूछ रहा है कि बैंकों के बैंक यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैंक जो कि आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों के तीनों कोड क्या है कि सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसके ऊपर वाला में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है। शेयर बाजार कह रहा है कि कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करने का कार्य करता है? तो वह है आपका सेबी। सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है, वही करते हैं। तो मच्छर के बारे में यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छरों के बारे में यहाँ से कौन सा कथन सही है? तो केवल नर रक्त को चूसते हैं, नर नहीं बल्कि मेल वाला नहीं बल्कि फीमेल मच्छर होता है, वो रक्त को चूसता है, मतलब लेता है इसलिए कि बच्चों को पालन पोषण के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि केवल मादा रक्त को चूसता है, ये वाला 2 नंबर सही है, यानी कि ये पहला वाला गलत है। केवल मादा जो पौधा का रस चूसता है, ये भी क्या है कि आपका गलत है। मादा की अपेक्षा नर डैने बड़े होते हैं, नर का नहीं होता यानी कि मेल का नहीं होता है, छोटा होता है, ये आपका भी गलत है। 5 नंबर नर की अपेक्षा मादा की डैने बड़े होते हैं, हाँ ये सही होता है क्योंकि इसमें खून ले लेता है जिसके कारण शरीर इसका भारी हो जाता है, जिसके कारण इसके डैने बड़े होते थे। इसका ऑप्शन के हिसाब से आपका हो गया ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये आपका डी नंबर इसका आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मानव दंत का केवल अस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है, यानी कि अस्थाई यानी कि जो कभी टूटता नहीं है, तो याद रखना कभी नहीं टूटता है, यानी कि ये चवर्णक होता है, यानी कि वह पीछे वाला भाग होता है जिसको हम लोग प्री मोलर कहते हैं। तो ये वाला मोलर कहते हैं चवर्णक वाला को, और आगे वाला को प्री मोलर कहा जाता है। और ये रदनक, इसे इंसीजर को कहते हैं जो मतलब काटने वाटने का कार्य होता है, जो कि चीर फाड़ करने के लिए कृंतक, जिन्हें केनाइन कहते हैं, जो आपने हॉरर मूवी में देखा होगा चुड़ैल का जो बड़ा वाला दांत होता है, तो वही वाला केनाइन। तो इसको यहाँ से शुद्ध हिंदी में आपको दे दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 4 होगा, यानी कि आप ये देख सकते हैं ए का 4, यानी कि उरोस्ती यानी कि हड्डी को मिलान करने से संबंधित है, यानी कि स्टेनम यानी कि चेस्ट वाला जो हड्डी होता है उसी का नाम शुद्ध हिंदी है, यानी कि उरोस्ती कहा जाता है, यानी कि स्टेनम हो गया, एक हो गया। उसके बाद जत्रुक, ये जत्रुक किसको कहा जाता है? तो मतलब ये कैल्वी को कहा जाता है। कैल्वी कॉलर वाला बॉन्ड होता है जिसे ब्यूटी बॉन्ड कहते हैं, सुंदरता वाला हड्डी, या सबसे कमजोर हड्डी यही होता है, यानी कि यह कैल्विक होता है, यानी कि जिसे जत्रुक कहा जाता है। और जानू फलक, ये
जानू फलक मतलब ये पटेल है, यानी कि जानू पट गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जानू पट गई यानी कि पटेला। तो इस तरह से जानू फलक यानी कि पटेला को कहा जाता है। घुटना के नीचे वाला भाग होता है। स्कंद फलक यानी कि स्कैपुला यानी कि पाखुर जो होता है आपका पीछे वाला पाखुर, तो उसको यानी कि पीठ के ऊपर वाला भाग में, तो ये आपका होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये वाला आपका हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलान करने वाला है कि धान का खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग क्या होता है, लोहा की कमी से होता है। हालांकि अधिकता जो आप जानते हैं कि वह लौहमय एसिडोरोसिस भी हो जाता है लोहे की अधिकता से, यानी कि वह लौहमयता। ग्वाइटर रोग ये आयोडीन की कमी से आपको हो जाता है, और स्किर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये आपको इसका मिलान चिन्ह यानी कि 1 का 4, तो देख लीजिए 1 का 4 यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि आपका ये भी डी नंबर होगा इसका। अदरक क्या है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नोड और इंटरनोड के रूप में होते हैं। जिसका हचाक से जड़ निकला मतलब निकला हुआ रहता है मतलब कि नहीं थी कोना, तो याद रखेंगे वो क्या होता है कि जड़ होता है। तो यहाँ से अदरक याद रखना का तना होगा। उसी तरह से आलू को भी तना के रूप में आता है। आलू को कंद को कहा जाता है, और उसके अलावा प्याज जो होता है वो सलकंद होता है उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के क्वीन जो है मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा किया है, तो याद रखना है वह डेनमार्क की वो महिला है, पद छोड़ने के लिए बात की गई है। जबकि वह डेनमार्क ऐसा जो देश है जो कि समुद्र में आपका CO2 के क्या कर रहा है कि आयात करके निर्यात यानी उसको मतलब अंदर की तरफ में निष्क्रिय कर दे रहा है। किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है, सुनामी के लेकर, तो याद रखना है वह जापान में किया गया है। फरवरी 24 में कौन सा देश ने अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा, तो याद रखना कौन सा करेगा, तो जापान करेगा। उसे डेविड वार्नर ने, यह क्रिकेटर खिलाड़ी है डेविड वार्नर, वनडे क्रिकेट से यह संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में किस संगठन ने जनवरी 24 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो वह DRDO किया गया है। हालांकि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत है। इसको 1958 में स्थापना हुआ था, जबकि इसरो मतलब इसका एस सोमनाथन है, और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। चलिए, पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत याद रखना है मोंगजियांग भेजा है। मोंगजियांग किसने भेजा है, तो चाइना ने भेजा है। संगीत कला निधि पुरस्कार 23 किसने प्राप्त किया, तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि 23 को दिया गया है। जबकि ये सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। जबकि ये शहीद का शांति वाला जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसको नियुक्त कर दिया है, तो अरविंद मनगढ़िया को कर दिया है। हालांकि 15वें जो थे वह NK सिंह थे। किस देश ने रहस्य कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट S37B कोड नाम USSF 52 का है कि लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो USA ने किया है। जनवरी 24 को 90 से अधिक बार भूकंप का दर्ज मतलब अथी किया गया, कहाँ किया गया, तो वह जापान में किया गया। और यहाँ जापान के राष्ट्रपति कौन है, तो फूमियो किशिदा है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। जबकि युआन मतलब ये युआन किसका है, तो चाइना का होता है। तो ये आपका 5 नंबर सेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको 6 नंबर मतलब सेट हम जल्दी लेकर आएंगे। तो इस तरह से अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, तो जय हिंद।